ये प्रश्न रेलवे अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में पूछा गया है। आइए देखते हैं इसका हल कैसे होगा। तो यहाँ पर एक साइकिल सवार है, बिंदु ए से बी तक जाता है, फिर बी से ए तक वापस आता है। तो ए से बी तक की हम टोटल दूरी मान लेते हैं 240। 8 त्रिक 24, 24 पंजे 120, 16 240 मान लेते हैं टोटल दूरी। ये सबका एलसीएम हमने माना है 15, 16, 24 और 20, ताकि सबसे कट जाए। तो टोटल दूरी 240 ये ए से बी तक की दूरी है। और 2/5 दूरी 15 किलोमीटर की स्पीड से तय करता है। तो 2/5 दूरी जाने में 5 चौक 20, 96, 5 चौक 20, 55, 40, 48, 96, 96 किलोमीटर जाने में 15 किलोमीटर की स्पीड से, 96 किलोमीटर 15 की स्पीड से। और शेष दूरी 20 की स्पीड से। अब बचा कितना? 96। तो बचा दूरी कितना है? 240 में से 96 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 96 4 100, 144। 144 दूरी 20 की स्पीड से जाएगा तो 0.7.2 आ जाएगा। यहाँ से 140 दूरी बचा, यहाँ तक गया है, फिर 144 दूरी 20 की स्पीड से जाएगा। 144 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब वापसी के दौरान, अब वापसी आ रहा है, 1/4 दूरी 16 किलोमीटर, मतलब 60 किलोमीटर जो है 16 की स्पीड से चला है। और शेष दूरी 24 किलोमीटर की स्पीड से गया है। 60 बचा कितना? 180, 180 किलोमीटर 24 की स्पीड से गया है। अब हमको औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी 240, 240 480 हो जाएगा, बटा कुल समय होता है ना। तो 480 समय पहले कितना लगेगा? पहले 15 की स्पीड से 96 गया है, तो 15 छक्का 90, 15 चौका 60, 6.4 प्लस 20 का इसमें भाग दे देंगे तो कितना समय लगेगा? 7.2 प्लस 16 का 60 में भाग देंगे तो 16 48, 48 फिर 2 50, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, फिर 16 पच्चीस 80, 3.75, फिर प्लस 24 का भाग 180 में दे देंगे तो 24 पंजे 120, 120, 24 8 9 दूनी 18, 8 चौक 32, 8 बार जाएगा पहले, तो 8 चौक 16, 8 दूनी 32, 1 33, 336 आएगा। 8 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 3 19, 192, 8 बार भी नहीं जा पाएगा। 7 बार जाएगा तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 16, 168 आएगा, फिर 12 से बचेगा। तो यहाँ पर 7 होगा, फिर 12 बचेगा शेष, तो 2.5 बार और जाएगा। अब इन सबको ऐड करके 480 में भाग कर देना है। अब यही कैलकुलेशन बस केवल करना है। तो यहाँ आ जाएगा 480 भट्टे में इधर 5 2 7 4 11.11, नहीं पहले 5 आ जाएगा, फिर 7 5 12, 12 2 14, 14 4 18 की 8,
हाथ में लगे 1, फिर 6, 7 7 14, 14 3 17, 17 7 24, तो 24.85। अब इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे जो ऑप्शन है वो 20 के नज़दीक में है। तो हम क्या करेंगे, 24.85 में सीधे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या तो ऐसा भी कर सकते हैं कि ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर 960 हो जाएगा, भाग देने में आसानी हो जाएगा इससे। यहाँ पर 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17 के 7, हाथ में लगे 1, 24 दूनी 48, 1 49, 49.7 आ गया। अब यहाँ से 49.7 का 9600 में भाग देना है, तो 1 जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव कट जाएगा, तो 9600 में 497 से हमको अब भाग देना है। तो भाग दे देते हैं, 960 है, 497, एक बार जाएगा 497, 10 में 7 गया 3, 15 में से 9 गया 6, 8 में से 4 गया 4, फिर 0, फिर 9 बार जाएगा, 9 सौ 63, 9 9 81, 6 87, 9 चौक 36, 8 44, 10 में से 3 गए 7, 12 में 7 गए 5, उसके बाद 15 में 5 में से 4 गए 1, 10 में से 7 3 गए 7, 12 में से 7 गए 5, 5 में से 4 गए 1, कटकुट, दशमलव आएगा 19.1 ही ऑप्शन है बस, इससे ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।